नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद दीपक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोगों की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोग जमकर मेहनत कीजिए। और इसके साथ ही हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को, जिसमें हम 2 क्लास को पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा क्लास होगा और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ से, जिससे रिलेटेड बहुत ढेर सारी क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। और मैं दोस्तों आप लोगों की इस चीज़ के लिए आशा दिलाता हूँ कि ये जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ या आपको जो बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मतलब इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के इस क्लास को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए और चीज़ों को सीखिए और अपने ओर से चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको जो भी अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप उस चीज़ को लिखें। तो दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को आइए ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं सीधे बोर्ड की तरफ और सीखते हैं कि इस चैप्टर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि आज हमारा कौन सा क्लास है, क्लास 3 है, जो हमारे एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का क्लास 3 है। इसके पहले हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इसमें इस तरह के क्वेश्चन जो अभी पहले मैं एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। समझिए, एक तरह से फार्मूला है या फार्मूला नहीं, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों। इसके बाद इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है कि जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे एक्स वाई जेड से विभाजित करें तो शेषफल एक्स वाई जेड है, तो मान लीजिए मैं शेषफल यम लिख देता हूँ, यम बचे। तो दोस्तों इसमें ये समझना हमें ये है कि दोस्तों इसका क्या मतलब है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ऐसे सवालों में मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है और ख़ुद भी देखा है दोस्तों कि हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट, हमारे काफ़ी सारे भाई इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसे सवालों में हमें एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों इसी वजह से मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, बेसिक से पढ़ाता हूँ, उसके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि वो चीज़ें आपको ज़्यादा तरीके से आप समझें, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको जो छोटी छोटी चीज़ें से आप परेशान हो जाते हैं उन चीज़ों पर गौर करेंगे तो आप उन कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको बता रखा है तो इन चीज़ों को समझना काफ़ी आसान होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी बता चुका है दोस्तों कि एलसीएम हमेशा क्या होता है दोस्तों, किसी भी संख्याओं का एलसीएम अगर निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है एक्स वाई जेड, और जब इसका एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, तो जो भी हमारा एलसीएम इन तीनों संख्याओं का आता है उनमें हमेशा इन संख्याओं से क्या जाएगा दोस्तों, भाग जाएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले क्लास में ही बता चुका हूँ दोस्तों। और ये चीज़ इस तरह के आज जो हम सवाल कर रहे हैं उसमें आपको समझने में बहुत ही हेल्प करेगा कि मैं यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा कि एचसीएफ निकालूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि जो भी एलसीएम हम इन संख्याओं का निकालते हैं, जो एलसीएम आएगा उसमें सदैव इन संख्या से क्या होगा, भाग जाएगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों में आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे एक्स वाई जेड से विभाजित करें, जिसे, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, जिसे, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम जानते हैं कि जब एलसीएम निकालते हैं हम, तो मैंने जैसा कि आपको बता रखा है कि जो भी हमारा एलसीएम आता है वो सदैव इन संख्याओं से क्या होता है दोस्तों, भाग जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम कहेंगे कि ये संख्या है, यानी ये संख्या जो एलसीएम है जिसे एक्स वाई जेड से भाग देते हैं तो ये संख्या पूरा कटता है। तो दोस्तों जब इस तरह में जैसे क्वेश्चन में अगर दे रखा है जिसे या फिर जिससे भाग दें, जिसे दे रखा हो या जिससे दे रखा हो, तो दोस्तों वहाँ पे हमेशा सदैव क्या निकालते हैं दोस्तों, एलसीएम निकालते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में दे रखा है जिसे या जिससे, तो हमेशा हम क्या निकालते हैं दोस्तों, एलसीएम निकालते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि जो भी इन संख्याओं का एलसीएम आएगा दोस्तों, उसी में इससे भाग देने की बात कर रहा है कि जो भी एलसीएम आए उसी संख्या में एक्स वाई जेड से भाग करेंगे तो हमारे शेषफल यम बचे। अगर तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एलसीएम हमारा होता है वो हमेशा क्या होता है, संख्याओं से हमेशा पूरा भाग जाता है। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक्स वाई जेड से विभाजित होने वाली एक ऐसी कौन सी संख्या होगी
यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई 2-3 संख्या अगर मैं आपको दे दूं और आपसे पूछूं मैं कि उन तीनों संख्याओं से ऐसी कौन सी संख्या है जो पूरा पूरा विभाजित हो, तो दोस्तों इस चीज को आप एकदम केयरफुली सुनिए। यानी कि वो तीनों संख्या या चारों संख्या जो भी संख्या दे रखी हो उनसे कटने वाली वो कौन सी संख्या होगी, तो दोस्तों वो संख्या हमेशा उन संख्याओं का क्या होता है दोस्तों, एलसीएम होता है। यानी दोस्तों अगर मैं ये बोलूं कि एक्स वाई जेड का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो वो ऐसी संख्या आएगी जिसमें हम हमेशा अगर x से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा कटेगा, y से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा कटेगा और z से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा कटेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर मैं x y z का एलसीएम निकालता हूं तो मैं कहूंगा कि वो संख्या क्या होगी, हमेशा इनसे पूरा पूरा कटेगी। परंतु दोस्तों सवाल ने ये बोल रखा है कि वहां पे शेषफल बचना चाहिए, यानी जो भी हमारा एलसीएम आएगा अगर उसमें x से भाग देते हैं, y से भाग देते हैं या z से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल यम बचना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि x, y और z का एलसीएम, यानी दोस्तों अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं इनका तो एलसीएम जब निकालेंगे तो इन्हें पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन हमको शेषफल यम बचाना है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो भी हमारा शेषफल यहाँ पे यम दे रखा है उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। यानी दोस्तों जो भी हमारा शेषफल बचा होगा, जिस शेषफल दिया होगा उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे दोस्तों वो संख्या उसमें क्या है, जब भाग देंगे तो हमारा वही संख्या हमारी शेषफल बचेगी। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन मैं इस पे कराता हूं आपको, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं 14, 21, 28, 35, 14, 21, 28, 35। यानी दोस्तों इसी क्वेश्चन पे मैं लिखा रहा हूं, आप आगे लिख लीजिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 14, 21, 28, 35 से विभाजित करें, विभाजित करें तो प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। तो शेषफल 5 बचे। दोस्तों इसको आप लिख लीजिए कि वह छोटी से छोटी संख्या, यानी दोस्तों इसको यहां पे मैं लिख रहा हूं 14, 21, 28 और 35, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 14, 21, 28, 35 से विभाजित करें तो शेषफल हमारा कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। शेषफल हमारा 5 बच रहा है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 14, 21, 28, 35, इस चीज को दोस्तों आप समझ गए तो इसको मैं मिटाई दे रहा हूं। 14, 21, 28, 35 का क्या लेंगे, शेषफल लेंगे, क्या सॉरी एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, 14, 28, 21, 35 का एलसीएम निकालेंगे और जो भी हमारा एलसीएम आएगा दोस्तों उसमें हम क्या करेंगे, शेषफल जो हमारे यहाँ 5 बचाना है उसको जैसे ही हम 5 ऐड कर देंगे वो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा कि वो वही संख्या होगी जिसमें हम भाग देते हैं। तो यानी जब 14 से भाग देंगे तो भी 5 बचेगा, 21 से भाग देंगे तो भी 5 बचेगा, 28 से 5 भाग देते हैं तो भी 5 बचेगा और 35 से भाग देंगे तो भी 5 बचेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप 14, 21, 28 और 35 का एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों आप एलसीएम डायरेक्ट एक बार लेके देखिएगा, इसका एलसीएम मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट कितना आएगा। 14, 21, 28 और 35 का एलसीएम दोस्तों आएगा आपका 420। कितना आएगा दोस्तों, 420। यानी इसका एलसीएम अब मैं कहूंगा कि इनका एलसीएम दोस्तों कितना आ रहा है, 420। यानी इनका एलसीएम दोस्तों एलसीएम हमारा 420 आ रहा है। लेकिन दोस्तों 420 ऐसी संख्या है क्योंकि ये इनका एलसीएम है, तो मैं जब भी 14 से भाग दूंगा 420 में तो पूरा पूरा जाएगा। जैसे देखिए 14 3 42, 0 बचा तो वो 30 बार में चला जाएगा। 21 से देता हूं तो 20 बार में जाएगा। 28 से देता हूं तो इस तरह से दोस्तों 35 से देंगे तो भी चला जाएगा पूरा पूरा। लेकिन सवाल ने हमसे कहा रखा है कि वहां 5 शेषफल बचना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 शेषफल बचना चाहिए तो जाहिर सी बात इसमें आप 5 ऐड कर दीजिए। जैसे ही 5 ऐड करेंगे दोस्तों जब भी आप भाग देंगे तो हमेशा क्या होगा, 5 बचने लगा। जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूंगी एक संख्या, जैसे आपको समझाने के लिए, मान लीजिए एक संख्या 10 है और मैं जानता हूं कि 10 हमेशा किससे, अगर मान लीजिए 2 से अगर इसमें भाग दूं तो मैं जान रहा हूं कि 2 से भाग दूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। जैसे दोस्तों अगर 5 बार टेबल पढ़ते हैं तो 2 बचे 10 हम कहेंगे तो शेषफल हमारा कुछ नहीं बचता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि वो संख्या ऐसी कौन सी हो जो 10 से बड़ी हो और शेषफल भाग देने पे क्या शेषफल बचे, एक शेषफल बचे। मैं बोल दूं कि इसको मान लीजिए आपको ये पता है कि 10 जो है 2 से भाग देने पे पूरा पूरा करती है, तो हमको अगर एक शेषफल बचाना है तो हम क्या करेंगे,
तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 10 में ऐड कर देंगे, यानी हमको एक अगर शेषफल बचाना है तो उसको ऐड कर देंगे। यानी जैसे ही हम 10 में एक ऐड कर देंगे यानी ये 11 बना देंगे। तो जब 11 में दोस्तों जब 2 से भाग दे होंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 10 बार। और हमारे यहाँ पे अब क्या बच रहा होगा दोस्तों, एक शेषफल बच रहा होगा। यानी यही बात है दोस्तों इस सवाल में भी कि जब ये संख्याओं का एलसीएम जो होता है वो तो पूरा पूरा जाता है, लेकिन जब हमको शेषफल बचाना है दोस्तों तो वहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, शेषफल बचाना है तो उसको ऐड कर देंगे, तो आप हमेशा शेषफल बचने लगेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं इस चीज को आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझा रहा था। इसके पहले दोस्तों मुझको आपको एक चीज बताना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया। चलिए वो चीज मैं आपको हालांकि इस क्वेश्चन में बता चुका हूं, बार बार बोल के। दूसरी चीज नोट कीजिए दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y, z से विभाजित करे तो शेषफल कुछ न बचे, शेषफल न बचे। यानी दोस्तों इसके कहने का एक और मतलब है, यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि x, y, z से विभाजित करे तो पूरा पूरा क्या हो, विभाजित हो संख्या, यानी पूरा पूरा कटे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, हमेशा ये क्या होगा, x, y और z का एलसीएम होगा। वो संख्या कौन सी होगी दोस्तों, x, y, z का एलसीएम होगा। तो दोस्तों इस चीज को मैं आपको बोल के ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। तो दोस्तों इस चीज को नोट कीजिए आप, ये जो चीज मैं लिखा रहा हूं दोस्तों इसको जरूर से नोट कीजिए, 4-5 बार इसको पढ़िए, खुद ही समझ में आएगा चीजों को दोस्तों। जब तक आप उसका पोस्टमार्टम करना नहीं शुरू करेंगे, आप उस चीज को दोस्तों आज पढ़ेंगे तो याद रहेगा, कल भूल जाएंगे। इसलिए चीजों का पोस्टमार्टम कीजिए। इस चीजों को आप जैसे मैं बता रहा हूँ इसको 1-2 बार देखिए, क्वेश्चन लगाइए, उस क्वेश्चन को 2-3 बार समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ जो चीज कह रहा है वो चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चीजें खुद ब खुद अपने आप आसान लगने लगेंगी। तो दोस्तों जब भी दिया हो कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिनमें x, y, z से विभाजित करे तो शेषफल कुछ न बचे, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, x, y, z का क्या निकालेंगे, डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। जैसे दोस्तों अगर मैं ये कहूं कि 8, 12, 18, 24, यानी कि 8, 12, 18, 24, यानी दोस्तों अब यहाँ पे मैं यहाँ पे रख रहा हूं 8, 12, 18, 24, यानी इसकी जगह पे मैं 8, 12, 18, 24 रख रहा हूं। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 12, 18, 24 से विभाजित करे तो शेषफल ना बचे। या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकता है दोस्तों कि विभाजित करे तो, यहाँ पे अगर ये ना लिखे तो एक चीज और लिख सकता है, तो वो संख्या पूरा 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 विभाजित हो। विभाजित हो मतलब दोस्तों पूरा पूरा कट जाए। तो दोस्तों इसका हम एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा हमारा एलसीएम। आप इसका एलसीएम निकाल के एक बार देखिएगा दोस्तों, एलसीएम आप निकालेंगे, अगर नहीं आता है समझ में तो एक बार बता देता हूँ। जैसे 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 9 18, 12 दूना 24, फिर 2 से काट लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 6, फिर 2 से काटेंगे 1, ये हो गया 3, ये हो गया 9 और ये हो गया 3। अब यहाँ पे जान रहे दोस्तों 9 है तो 2 बार 3 आएगा, यानी 3 3 के 9 दूनी 18 दूना 36 दूना 72, यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि वो संख्या हमारी क्या होगी, 72 होगी। यानी 72 ऐसी संख्या है जिसमें अगर मैं 8 से 12 से 18 से और 24 से भाग दूंगा तो 72 पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्वेश्चन भी हमसे वही कह रहा है कि वो छोटी छोटी संख्या जिसे इतने से विभाजित करें तो शेषफल कुछ ना बचे या फिर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो दोस्तों इस चीज को आप नोट कीजिएगा कि ऐसे सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे। इसके अलावा दोस्तों शेषफल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको देता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे दे दिया कि शेषफल 5 बचे, लेकिन कभी कभी दोस्तों सवाल में अलग अलग शेषफल दे देता है, अलग अलग शेषफल दे देता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये दे देता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y, z से भाग देने पर a क्रमशः A, B, C शेष बचे। दोस्तों इस क्वेश्चन का ही अपग्रेड क्वेश्चन ये है, इसमें दोस्तों हमेशा 5 शेषफल बचेगा। या तो आप x से भाग दीजिए तो भी 5 बचेगा, y से भाग दीजिए तो भी 5 बचेगा और z से भाग दीजिए तो भी 5 बचेगा। लेकिन इस सवाल का कहने का क्या मतलब है दोस्तों
इसका मतलब ये है कि जो भी एलसीएम आए, यानी जो भी वो संख्या हो, अगर उसमें x से भाग दें तो उसमें a से एसफल बचे, उसमें y से भाग दें तो b से एसफल बचे, अगर उसमें z से भाग दें तो c से एसफल बचे। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होता है हमको, हम इसमें एलसीएम किस प्रकार से लेंगे दोस्तों। आप इसमें एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, वो उन संख्याओं में से क्या करेंगे, जब भी आप इसको घटा रहे होंगे दोस्तों, जैसे मैं ये कहूं कि x माइनस ए अगर आप कर रहे होंगे, या फिर x माइनस बी कर रहे होंगे दोस्तों, या फिर x माइनस सी, तो दोस्तों इनका जो अंतर आ रहा होगा, यानी इसका जो अंतर आ रहा होगा दोस्तों, तो हमेशा कॉमन एक आता है, जिसको हम आप डी कह सकते हैं। यानी इनका जो अंतर आएगा दोस्तों, तो वो हमेशा कॉमन आता है। और जो अंतर आता है दोस्तों वहां पे, अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें ये है दोस्तों कि यहाँ पे उस अंतर, यहाँ पे शेषफल आने पर उस संख्या को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड ना करके हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको घटा रहे होंगे। यानी हम ये कहेंगे दोस्तों, इसको हम कैसे लगाएंगे, तो एक्स वाई जेड का एलसीएम माइनस ये डी दोस्तों क्या है, इनका कॉमन डिफरेंस होगा। यानी दोस्तों अभी मैं आपको समझाता हूं, जैसे आप इसको लिख लीजिए डी माइनस डी यानी माइनस आप अगर नहीं समझ में आता इसको लिख लीजिए दोस्तों कॉमन अंतर, जिसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूं दोस्तों इसके कहने का क्या तात्पर्य, इसके कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसी संख्या दी रहेगी, जैसे इसमें से जब इसको घटा रहे होंगे दोस्तों, तो जो अंतर, जैसे मान लीजिए x में से a घटा रहे होंगे तो 4 आ रहा है, तो जब y में से भी b घटाएंगे तो भी 4 ही आ रहा होगा, और z में से भी c घटाएंगे तो भी 4 ही आएगा। दोस्तों इसमें परेशान होने वाली बात कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आपको खुद ब खुद दिया रहेगा, और आप जब अंतर घटा रहे होंगे तो 4 ही आ रहा, मतलब सॉरी 4 नहीं, मतलब कॉमन ही आ रहा होगा। जैसे दोस्तों इससे रिलेटेड मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन है तो ये करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर 35, 45, 55, यानी यहाँ पे दोस्तों मैं लिख रहा हूं 35, 45 और 55, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28, 18, 28 और 38 शेषफल बचे। यानी दोस्तों मैं ये कहूंगा कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 35, 45, 55 से भाग दें तो क्रमशः 18, 28 और 38 क्या बचे दोस्तों, शेष बचे। तो दोस्तों आप जब भी इनका कॉमन यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमको ये मालूम चल गया कि जीसे दिया है, यानी जीसे का मतलब यही हुआ कि वो कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसमें इनका भाग जा रहा होगा, जिसमें इनका भाग क्या हो रहा होगा, पूरा पूरा जा रहा होगा। यानी कि अगर किसी संख्या में भाग जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, एलसीएम होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि एचसीएफ जो होता है उस एचसीएफ में खुद संख्याओं का भाग जाता है। लेकिन सॉरी क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, चलिए इसको बताता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका जब कॉमन डिफरेंस निकाल रहे होंगे, दोस्तों तो यहाँ पे आ रहा होगा, जब जैसे दोस्तों 35 में से अगर आप 18 घटा रहे होंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 18 7 25 10 35 17 आ रहा है। ऐसे दोस्तों अगर आप 45 में से 28 घटाएंगे तो ये भी आपका 28 7 35 10 45 17 आएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप अगर 55 में से 38 घटा रहे होंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी आपका 17 आ रहा होगा। यानी दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, 17 आ रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे वो संख्या कौन सी होगी जिसमें अगर इससे भाग दें तो ये शेषफल बचे, यानी 35 से भाग दें तो 18 बचे, 45 से भाग दें तो 28 बचे, 55 से भाग दें तो 38 बचे। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, इनका सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालेंगे, और 35, 45 और 55 का एलसीएम दोस्तों आप निकालेंगे तो 35, 45 और 55 का, तो दोस्तों इसका एलसीएम अगर आप निकाल रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा दोस्तों, मान लीजिए 5 से काटे तो 5 से 35, 5 9 45, 11 बचे 55। अब तो कुछ कटने वाली है नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 11 7 बचे 35, 7 बचे 35, 11 9 99, 7 बचे 35, बहुत बड़ी संख्या आ रही है, चलिए गुणा करना ही पड़ेगा। 11 9 99 और यहाँ आ जाएगा 7 बचे 35। इसको जब गुणा कर रहे होंगे तो 5 9 45 को 5 हासिल 4, 5 9 45, 45 4 49, और यहाँ 3 9 27 को 7 हासिल 2 और 3 9 27 2 29। यानी हम ये कह रहे होंगे कि संख्या 5 9 7 16 6 हासिल 1 9 4 13 और 1 14 को 4 हासिल 1 2 1 3 3465, यानी वो संख्या दोस्तों 3465 है। लेकिन अब हमको यहाँ पे दोस्तों ये 3465 तो ऐसी संख्या है, 3465
शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, यानी दोस्तों दिख रहा होगा, जैसे आशा करता हूँ दिख रहा होगा। 3465 दोस्तों ऐसी संख्या है जिसमें अगर मैं भाग देता हूँ 35 से, 45 और 55 से तो पूरा पूरा जाएगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे 18, 28 और 38 क्रमशः शेषफल बचाने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 17 यहाँ पे अब यहाँ पे ऐड नहीं करना है दोस्तों। इस चीज को आप बखूबी दिमाग में उतार लीजिए कि इसको ऐड ना करके इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो जब हम 3465 में से 17 को माइनस करेंगे दोस्तों, ये 17 क्या है दोस्तों, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों, कॉमन अंतर या कॉमन डिफरेंस, यानी जब भी हम इसमें से घटा रहे होंगे, यानी 35 में से 18 घटाएं तो 17 आया, 45 में 18 आया तो 17 आया, तो उसको जब हम घटाएंगे दोस्तों ये हो जाएगा 15 में 7 जाए 8 और ये हो जाएगा दोस्तों 5 में से 1 जाए 4 और ये हो गया 4 और ये हो गया 3, यानी 3448, यानी दोस्तों कितना आ जाएगा आंसर 3448। तो दोस्तों इस तरह से आप 3 बेहतरीन और बेसिक चीजों को समझ रहे होंगे कि मैं इन तीनों क्वेश्चंस को सबसे पहले मैं आपको कराया, इसके साथ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को भी आपको समझाने की कोशिश करता कि इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ पाए। हो सकता है कि अगर मैं डायरेक्ट इस चीज को बताता, क्वेश्चन नहीं बताता, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था। तो दोस्तों इस तरह से इसके बाद एलसीएम से और देखता हूं कोई क्वेश्चन। हाँ दोस्तों एलसीएम एचसीएफ चैप्टर जो है अगर मैं कहूँ तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है, आप थोड़ा सा दिमाग को यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ किसको जोड़ना है, कब घटाना है। क्योंकि दोस्तों चीजों को थोड़ा सा समझने के लिए अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो वो चीजें जो है खुद ब खुद आसान लगने लगती हैं। जैसे इसमें क्या देता है दोस्तों, ऐसा ही दिया रहेगा कि 5 कुछ शेषफल बचे, या फिर दे देगा कि इतना ऐड करें तो शेष मतलब पूरा पूरा विभाजित हो, या फिर इतना घटा दे तो पूरा पूरा विभाजित हो। तो दोस्तों अगर आप भाग को अगर अच्छे से जानते होंगे, यानी डिवाइड किस प्रकार से करते हैं उस चीज को अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो आप एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को तो लगाना आपके लिए काफी सहूलियत होगी। क्योंकि दोस्तों इसमें उसी तरह के क्वेश्चंस को दिए रहते हैं। जैसे इसमें अगर आपको दे रखा है कि शेषफल 5 बचे, जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो वो पूरा पूरा कटेगा, तो अगर 5 शेषफल बचाना है तो उस 5 को ऐड कर दीजिए। वही दोस्तों अभी कुछ क्वेश्चन में दे देगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें, आइए मैं एक बार लिख के बताता हूँ, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें, इसको वॉश कर दे रहा हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ इस चीज को आप उतार लिए होंगे, और क्योंकि जगह भी नहीं है बोर्ड पे, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे बोलूं क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y, z से भाग दे तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y, z से भाग दे तो एक मिनट दोस्तों इसमें थोड़ा संशोधन कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर x, y, z से पूरा पूरा विभाजित हो। पांच दोस्तों यहाँ पे तो मैं संख्या लिख दिया, चलिए इसको हम लिख दूं, यम लिख देता हूं इसको भी। यानी दोस्तों इसके कहने का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यम जोड़े तो वो संख्या क्या हो, एक्स वाई जेड से पूरा पूरा विभाजित हो। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अगर आपको पता है कि अगर मैं एक्स वाई जेड को अगर इसका एलसीएम निकालूंगा तो वो हमेशा संख्या पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित करेगा। लेकिन सवाल ये बोल रहा है कि वो संख्या तब विभाजित हो जब उसमें कोई संख्या जोड़े, यानी यम जोड़े, या फिर आप कोई संख्या दे दिया वो 5 जोड़े। यानी दोस्तों आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। दिमाग किस चीज का लगाना है दोस्तों, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई संख्या 20 है, ठीक, और मैं कहूं कि ये 20 हमारा 2 से भी विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे अगर मैं आपसे अभी जैसे 2, 4, 5 से विभाजित होता है, मैंने बोल दिया कि 20 2, 4, 5 से विभाजित होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि 2 से विभाजित तब हो, 2 से विभाजित तब हो 20
जब उसमें क्या है 5 ऐड करें तो, जैसे मैं अगर यहाँ पे बोलूँ आपसे कि 2 से तब विभाजित हो जब उसमें एक ऐड 1 ऐड करूं, यानी एक जब ऐड करें तभी वो विभाजित हो, यानी। तो दोस्तों हम क्या कर रहे होंगे दोस्तों, इसके लिए हम कर रहे होंगे कि जैसे इस संख्या को हम क्या करें, एक घटा देता हूं, यानी वो संख्या अगर हम 19 लिख दूं दोस्तों, अगर उस संख्या को 19 लिख दूं तो जाहिर सी बात है जब इसमें एक ऐड करेंगे तो संख्या पूरा पूरा विभाजित होने लगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी कहने का वही है कि आप क्या कीजिए, आप क्या करें, सबसे पहले संख्याओं का एलसीएम निकालिए, यानी एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालिए और उसमें से माइनस कर दीजिए संख्या को, माइनस यम। यानी दोस्तों जैसे ही आप यम को माइनस कर देंगे वो संख्या विभाजित होगी नहीं। अगर मान लीजिए आप 5 उसको माइनस कर दिएंगे, मान लीजिए कोई संख्या आ रही है उसमें से 5 माइनस कर दिए, तो 5 जब तक उसमें जोड़ेंगे नहीं तब तक संख्या पूरा पूरा विभाजित नहीं होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 5 को ऐड कर माइनस कर देंगे। इसी तरह दोस्तों अगर यहाँ पे बोले कि यम जोड़ने के जगह पे अगर बोल दे कि घटाने, यानी कि अगर क्वेश्चन हम यहाँ पे एक और मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ 5 में, यानी सब कुछ सेम लिखा हो दोस्तों, आप यहाँ से ऊपर से देख लीजिएगा सब कुछ सेम लिखा हो और यहाँ पे यम घटाने पे और ये पूरा लाइन सेम लिखा हो। तो दोस्तों हम क्या कर रहे होंगे, यानी कि हमको मालूम है कि यम जोड़ने पर, यानी यहाँ पे तो बोल रहा है कि कोई संख्या जोड़े तभी वो विभाजित हो, यानी कि जाहिर सी बात है कि कोई संख्या जोड़ने पे विभाजित हो तो सबसे पहले जो भी संख्या आए एलसीएम उसमें से उतना घटा दो। जैसे ही आप घटा देंगे जब उसमें ऐड करेंगे वो संख्या तभी वो पूरा पूरा विभाजित होगी। अगर आप वो संख्या ऐड नहीं करेंगे तो विभाजित नहीं होगी। जैसे मैं बताया आपको कि अगर 20 है, इसमें से एक घटा दिया मैं यानी 19, तो 2 से विभाजित होगी नहीं होगी, क्योंकि मैं एक उसमें से माइनस कर दिया हूँ। 20 तो पूरा पूरा विभाजित होता था, लेकिन जैसे ही एक माइनस कर दिया 19 तो विभाजित नहीं हो रहा। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दूं कि पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो जाहिर सी बात है उस एक को आप जोड़ दीजिए तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। दोस्तों आप कहेंगे कि इसमें 3 भी जोड़ सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बोला है कि छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, इसलिए हम जो सबसे छोटी संख्या बन सकती है उस पर ही ध्यान देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सबसे छोटी संख्या बन सकती है, इसलिए मैं यहाँ बोलूंगा कि एक अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, ये संख्या पूरा पूरा विभाजित होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे घटाने की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों घटाने के लिए अब क्या होगा कि अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा, दोस्तों तो वो हमेशा पूरा पूरा विभाजित होगा। तो आप बोल रहे कि उसको कोई संख्या घटाऊं तभी वो पूरा पूरा विभाजित हो, तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर मान लीजिए जो भी संख्या आ रही हो उसमें उस संख्या जो घटाने की बात कर रहे हैं उसको ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड कर देंगे वो संख्या जब भी भाग करेंगे तो उसमें उतना शेषफल बचाने लगेगा, और जब उतना ही शेषफल बचाना शुरू कर देगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है उसको अगर पूरा पूरा विभाजित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को घटाना पड़ेगा, जो आपने ऐड किया है उसको घटाना पड़ेगा। यानी दोस्तों मैं आपसे ये कह दूं कि अगर मैं संख्या 21 लिख दिया, 2 से इसमें भाग देना था, यानी कोई संख्या 20 था जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा था, लेकिन मैंने इसको 21 लिखा, तो इसमें एक ऐड कर दिया 21 लिख दिया। अब इसको दोस्तों 2 से अगर पूरा पूरा विभाजित करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो एक ऐड किया उसी एक को घटा देता हूं, एक अगर माइनस कर दूंगा तो ये 20 हमारा पूरा पूरा विभाजित होने लगेगा। यही चीज दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करना है कि एक्स वाई जेड का एलसीएम प्लस यम, यानी दोस्तों जैसे ही आप एलसीएम एक्स वाई जेड का निकालेंगे वो पूरा पूरा विभाजित होगा और उसमें एम ऐड कर देंगे दोस्तों, जो भी शेषफल दिया हो तो वो ऐसी संख्या बन जाएगी जो पूरा पूरा विभाजित होगी नहीं, उतना एम हमेशा जब भी भाग देंगे तो शेषफल बचाने लगेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के हिसाब से बोले पूछा है कि एम घटा दें तो हमारा वो संख्या का हो पूरा पूरा विभाजित होने लगे, तो वही जो एम जोड़ेंगे उसको घटा के अगर आप भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित होगा। तो दोस्तों वही चीज मैं आपको समझा रहा था कि टोटली भाग अगर आपको अच्छे ढंग से आ रहा है, आप इस चीज को समझ रहे हैं, तो इस चीज को आपको लगाना बहुत आसान होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बस इसको थोड़ा समझने की दोस्तों जरूरी है। कभी कुछ कह देगा जोड़ो, कभी घटाना है, तो इस चीज को 2-4 बार अगर आप समझेंगे तो मैं इतना तो आपको विश्वास दिला सकता हूँ दोस्तों कि इस चीज को आप समझने में बहुत अच्छी तरीके से समझने में, ऐसा नहीं है कि आज अभी पढ़ लिख के भूल जाएंगे। उस कुछ चीज को आप दोस्तों एक बार पढ़ लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आप इस चीज को इतनी जल्दी भूलेंगे। तो इस चीज को दोस्तों एक बार आप ढंग से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा।
अब दोस्तों मैं इसको वॉश कर दे रहा हूँ। मैं 5 तरह के, ये दोस्तों जो भी मैं अभी बताया हूँ सारा एलसीएम से रिलेटेड ही बताया हूँ। और मैं दोस्तों इतना मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी चीज बारीकी से बारीकी चीजों को आपको बता रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैं आपको जो चीज भी बता रहा हूँ उस चीज को आप पकड़ रहे होंगे दोस्तों। क्योंकि इस चीज को मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे भाई इस चीज को पकड़ नहीं पाते हैं कि इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। इसलिए दोस्तों मैं आपको चीजों को बहुत ही बेसिक से बहुत ही बारीकी बारीकी चीजों को बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको इस तरह का डाउट ना क्रिएट हो। तो दोस्तों आप जब भी सवाल को पढ़िए, सबसे पहले उस सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है उसको एक बार और पढ़िए, 2 बार पढ़िए। जैसे जैसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने लग जाएंगे वो चीजें आपको आसान लगने लगेंगी, उसको किस प्रकार से करना है, या फिर आपको अप्रोच तुरंत आपको समझ में आने लगेगा कि इस सवाल को करने के लिए क्या अप्रोच हमको लगाना है। आइए दोस्तों इसके बाद अब हम, हाँ दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ। जैसे दोस्तों एक और क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप देखिए। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 5 6 7 8 से 5 6 7 8 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, किंतु 9 से भाग देने पर कोई शेषफल न बचे। दोस्तों इस चीज को, ये क्वेश्चन को आप बहुत ही केयरफुली समझिए, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट बताए थे सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और आज के सवाल अगर एलसीएम एचसीएफ से देखने को मिलते हैं तो इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा फंस जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, इसको लगाने के लिए हमें अलग तरीके से सोच रखनी पड़ेगी दोस्तों। चीजों को उसी प्रकार से करनी है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा चीजों को ऐड और करना पड़ जाता है। तो इसको आइए देखते हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस चीज इतना तक तो आप रूबरू होंगे कि इतना हमको कैसे निकालना है, क्योंकि इस चीज को तो हम समझ चुके हैं। लेकिन इस सवाल में एक चीज और ऐड किया है कि किंतु 9 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। यानी यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ तक तो आप कर लेंगे। लेकिन ये चीज जो ऐड कर रहा है किंतु इतना से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे, इसको हम किस प्रकार से मैनेज करेंगे, ये चीजें दोस्तों समझना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, तो आप सबसे पहले, अगर मैं इसको कहूं दोस्तों, तो आप सबसे पहले क्या निकाल रहे होंगे, 5 6 7 और 8 का एलसीएम। और जब दोस्तों इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ रहा होगा दोस्तों, जैसे इसको कहेंगे 2 × 3, ये हो गया 2 की पावर क्यूब, यानी इसमें से इसको छोड़ देंगे, नहीं हो जाएगा 8 3 24 25 120 और 12 7 84, 12 5 8 72 12 7 84, यानी 840 84। इसका एलसीएम कितना रहा, सॉरी गड़बड़ हो गया, 8 इसमें से 8 हो गया, 8 7 56, वो 8 हो गया इसमें से, 8 3 24 24 5 120, 120 12 5 8 72 84, 840। इसका एलसीएम दोस्तों 840। इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 840 होगा। दोस्तों इसको मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, इस चीज को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे दोस्तों हम 5 को यहाँ पे 5 लिखता हूँ, 6 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 × 3 लिख सकता हूँ, 7 को हम 7 लिख सकते हैं, और 8 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब। जैसा कि मैंने बता रखा है कि जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम लेते हैं एलसीएम में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चारों अलग अलग संख्या है, इसमें सबसे बड़ी पावर किसकी, 2 की पावर क्यूब की है, तो हम 2 की पावर क्यूब ले लेंगे, उठा लेंगे, 8 यहाँ पे हो गया, और यहाँ एक 7 बच रहा है तो 7 इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे 1 2 नहीं लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी क्यूब ले चुके थे, यहाँ से 2 हो जाएगा, और
और यहाँ से 5 हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों मैं भी किया हूँ अभी, तो हमारा 840 आया है। जैसे मैं इसको 8 दूनी 16, 16 25 80 और 8 7 8 दूनी 16, 16 25 80 और यहाँ पे 3 भी है दोस्तों। तो जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों वो जो संख्या है 840, इसमें भाग दे रहे होंगे दोस्तों, तो पूरा पूरा क्या हो रहा होगा, कट रही होगी। लेकिन दोस्तों अब इसमें 3 हमको शेषफल बचाना है। सबसे पहली कंडीशन तो हमारा ये करना है कि जब भाग दें तो 3 शेषफल बचे। पहली कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले ऐड करना होगा, यानी 840 प्लस 3। यानी मैं ये कहूंगा दोस्तों कि 843 अगर वो संख्या हो तो वो संख्या हमेशा क्या होगा, जब भी 5 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, तो हमारा 3 शेषफल हमेशा हर कंडीशन में बचेगा। आप इसको एक बार घर पे करके देखिएगा। लेकिन दोस्तों ये कह रहा है कि किंतु 9 से भाग दें तो कोई शेषफल ना बचे, 9 से भाग दें तो कोई शेषफल ना बचे। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, यानी मैं ये कहूं दोस्तों कि इसको ऐसी किस संख्या से 840 जो हमारा है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं और उसमें 3 ऐड करूं तो हमारा क्या हो, 9 से पूरा पूरा विभाजित हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इतना बड़ा मान है, इसमें अक्सर इसी चीज को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे भाई। तो इस चीज को आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पे के की जगह पे आपको मान रख के बार बार चेक करना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो है आपका जो है किस संख्या से क्या है, मतलब अब जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे 1 रखता हूँ तो आप कहेंगे कि 840 प्लस 3, यानी यहाँ पे हो गया 843। यानी 843 तो जब 9 से भाग दे रहे होंगे तो 9 8 72, 9 9 81, 3 बचा 33 नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे नहीं जा रहा है तो यहाँ पे आप 2 रखेंगे, तो जब 2 रखेंगे दोस्तों तो 840 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1680 और प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा 1683। अब इसको चेक करेंगे कि क्या ये जा रहा है, अगर 2 से भी नहीं जा रहा है तो फिर 3 बार ले जाएंगे, फिर 4 बार ले जाएंगे, फिर 5 बार ले जाएंगे। इस तरह दोस्तों ऐसे गुणा करते जाएंगे तो एक बार ऐसी कोई संख्या आएगी जो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों क्या हम एग्जाम में इतना लंबा, इतना हमारे पास समय लगा कि मैं बार बार इसको चेक करूंगा, पहले 1 बार मान रखूं, फिर 2 रखूं, फिर 3 रखूं, फिर 4 रखूं, पता चले कि 9 बार में कटे तो और बड़ी संख्या हो तो हम भाग गुणा ही करते रह जाएंगे और हमारा पूरा क्या कहते हैं टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए एक सिंपल सा देसी जुगाड़ है। आप दोस्तों क्या कीजिए, यहाँ पे आप इस पे क्या कीजिए दोस्तों कि 840 जो है, इसमें यही ना संख्या है, एलसीएम आ रहा है और बोला है कि 9 से भाग दें तो कोई शेषफल ना बचे। तो दोस्तों आप सबसे पहले 840 के आसपास ऐसी संख्या तक जाइए जो 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है, यानी 840 के आसपास ऐसी संख्या जो 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो सबसे अब ये भी समस्या दोस्तों कि 840 के आसपास हम किस प्रकार से हम ऐसे कहेंगे कि 840 के आसपास की ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित हो। तो दोस्तों आप जनरली एक काम कीजिए कि 840 में दोस्तों क्या कीजिए, 9 से भाग दे दीजिए। तो हम जाने 9 से भाग देंगे तो 9 9 81 और ये 3, ये 30 हो गया, 9 3 27, यानी कि यहाँ पे 3 शेष बचा, यानी दोस्तों 3 शेष बचा। यानी हम ये कहेंगे दोस्तों कि अगर इसमें 3 कम होता तो ये संख्या पूरा पूरा जाता। अगर यहाँ पे 3 कम होता, यानी अगर ये 837 होता दोस्तों, देखिए दोस्तों इस सवाल में मैं आपको भाग की चीजें भी बता रहा हूं कि अगर ये 3 शेष बच रहा है तो क्यों बच रहा है, क्योंकि 3 ज्यादा है। अगर ये 3 कम होता, यही 3 अगर कम होता तो ये शेषफल नहीं बचाता, यानी अगर ये 837 होता तो शेषफल नहीं बचाता। यानी मैं ये कहूंगा दोस्तों कि 837 हमारा 9 से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। तो सबसे पहले आप ये जाइए कि वो मतलब 840 यानी जो भी संख्या हो उसके आसपास तक पहुंचिए, और जैसे 8 में 9 से पहुंचा तो 837 ऐसी संख्या है जो पूरा पूरा विभाजित हो। अब दोस्तों जो हमारा 3 यहाँ पे शेषफल बच रहा है, 3 जो शेषफल बच रहा है, अब यहाँ पे 840 के प्लस 3 नहीं कीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमको, क्योंकि हमको समय भी तो बचाना है। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पे रखिए 3 के और प्लस 3। अब इसमें दोस्तों आप 9 से भाग दे के देखिए, अगर अब यहाँ पे दोस्तों मान रखना ज्यादा आसान होगा कंपेयर टू 840, क्योंकि अब यहाँ पे मैं 5 रखना पड़ेगा, तो 840 गुणे 5 करूंगा, फिर 3 उसमें ऐड करूंगा, फिर भाग दूंगा। और यहाँ पे 5 रखना ज्यादा आसान होगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे 3 के पावर 3 गुणे 1 करता हूँ, ये 3 कहाँ से आया पहले दोस्तों समझिए, 3 यहाँ हमारा शेषफल पे आया, शेषफल जो हमारा 3 बच रहा है, यानी 9 से कटने के बाद जो भी हमारा शेषफल बच रहा है 3, उसको अब यहाँ पे 3 के रखते हैं प्लस 3 बटा में 9। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम कर रहे होंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए 3 के एक जगह पे 1 मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1 प्लस 3, यानी ये हो जाएगा 6। यानी हम देख रहे हैं कि 6 जो है 9 से नहीं कटेगा, ये हमारा शेषफल बचाने लगेगा, 6 माइनस का 6 बचाएगा, प्लस का 6 बचेगा सॉरी, और अगर दोस्तों माइनस का 3 बचेगा। अगर उसमें 3 गुणे के की जगह पे अगर 2 रख दिया तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 प्लस 3,
9। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे k का मान 2 होगा। यानी हमको यहाँ से मालूम चल गया कि यहाँ पे अगर 2 रखते हुए तो यहाँ पे 9 आ रहा है, 9/9 करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब दोस्तों जैसे हमको मालूम चल गया कि k का मान 2 होगा, तो हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उस चीज को डायरेक्ट आंसर ला रहे हैं। यानी 840 गुणे 2 अगर हम कर रहे तो 1680 और प्लस 3, यानी कि हो जाएगा 1683। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चीज को जरूर से समझिए। अब तक मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में आने की किसी की संभावना है तो इस क्वेश्चन के, यानी ऐसे पैटर्न पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन इजी बनाना होगा तो उसमें से दे देगा, लेकिन क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा भी हार्ड करना होगा तो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलने की संभावना ज्यादा है। तो इस चीज को दोस्तों समझिए, और ये देसी जुगाड़ जो आपको है बताया हूँ, ये जुगाड़ से भी कीजिए। क्योंकि यहाँ पे तो मान लीजिए 2 बार में मिल गया, अगर 9 बार में मिलता है तो दोस्तों हम गुड़ा ही करते रह जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्ट हमको मालूम चला कि 9 बार में चला गया तो डायरेक्ट 9 से गुड़ा कर, हमको तो दोस्तों 1 2 3 4 करके चेक ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से कर लीजिए, चीजें थोड़ा आसान हो जाएंगी करना। तो दोस्तों इस प्रकार से अब हम क्या कहते हैं, आज एलसीएम, केवल एलसीएम के 6 क्वेश्चन यानी 6 तरह के क्वेश्चन को समझ रहे हैं। समझिए कि इस तरह के सवाल को हम किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों इसी तरह के बेस्ड एचसीएफ के भी क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, क्योंकि हमारे पास भी समय का अभाव रहता है और मैं एक ही चैप्टर को 20-20 दिन 25-25 दिन नहीं पढ़ा सकता। तो दोस्तों मैं क्वेश्चंस को, गिने चुने क्वेश्चंस को ही लेके आता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि सारे तरह के टाइप्स को आपको बता दूं। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप बुक से ढूंढिए और उसको सॉल्व कीजिए, ताकि आपको चीजों को समझना थोड़ा सा आसान रहे। अगर आपके और मेरे भरोसे ही रह जाएंगे दोस्तों तो ये चीजों को समझ नहीं सकते हैं। कोई भी दोस्तों कितना भी कह दे, अगर केवल कोई आपको पढ़ा के जा रहा है उतना ही आप पढ़ के रह जाएंगे तो वो चीज आपको कभी नहीं समझ में आएगी, जब तक आप उसको घर पे नहीं या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। दोस्तों अरे दोस्तों मैं अभी जो छठवां क्वेश्चन बताया था उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सा भाषा का परिवर्तन रहेगा, भाषा थोड़ा सा परिवर्तन। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी समझदार होंगे तो इस चीज को आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 7 का न्यूनतम गुणज, 7 का न्यूनतम गुणज क्या है, 7 का न्यूनतम गुणज क्या है, जिसे 6 9 15 18 से 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे, प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है और पिछले क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को आप एक बार समझिए दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा समझदारी करेंगे दोस्तों तो आप समझ रहे होंगे कि दोनों क्वेश्चन सेम है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या कह रखा है, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा हल्का सा भाषा में परिवर्तन किया है और हल्का सा क्वेश्चन को क्या किया, घुमाने की कोशिश किया है। इसमें दोस्तों क्या कह रखा है कि 7 का न्यूनतम गुणज। दोस्तों गुणज का मतलब क्या होता है कि वो संख्या जो है पूरा पूरा कटनी चाहिए। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था दोस्तों कि 9 से भाग दें तो पूरा पूरा विभाजित हो, यानी कि पूरा पूरा विभाजित तभी होगा दोस्तों कोई भी संख्या जब वो उसका क्या हो, गुणज हो। गुणज का मतलब क्या होगा, जैसे दोस्तों अगर मैं 12 बोलूं तो 2 का गुणज है, यानी 2 का पढ़ा अगर 6 बार पढ़ रहे हैं तो आप उसका गुणज 12 जो है कट जाएगा पूरा पूरा। यानी दोस्तों 0 कब तभी आएगा जब वो संख्या की क्या हो, गुणज हो। यानी पिछले सवाल में तो डायरेक्ट बोला था कि 9 से विभाजित करके कोई शेषफल ना बचे, यानी कि जो जाहिर सी बात है दोस्तों जो भी हम संख्या लेके आए पिछले क्वेश्चन में जो भी वो 9 का गुणज ही होगा, तभी उसमें 0 शेषफल नहीं बच रहा। और इस सवाल में उसी चीज को घुमा के लिखा है दोस्तों कि 7 का न्यूनतम गुणज क्या है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब इस संख्या को भाग दें तो प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे, लेकिन 7 से भाग दें तो कुछ भी शेषफल ना बचे।
इसी चीज को घुमा के लिखा है कि गुणज वो 7 का गुणज हो। गुणज का मतलब कि जब भी भाग दें तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों आइए हम इस चीज को भी, इसको मैं जानबूझ के 2 बार करवा रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं पहले आपसे बार बार कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले 6, 9, 15, 18 कैल्शियम निकालेंगे। 6, 9, 15, 18 कैल्शियम निकालेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 3 के पावर क्यूब, ये हो जाएगा 3 × 5 और ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर, ये हो गया 2 × 3। यहाँ से मैं सबसे बड़ा घात 3 है तो ये 9 हो गया, और यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे और बाकी 5 है तो हम कह दूंगे 9 × 18 = 90, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 हो जाएगा। इसका एलसीएम 90 हो जाएगा। मैं आपको इतनी बार इसको समझा चुका हूँ दोस्तों, मैं इतना उम्मीद करूंगा कि इस चीज को आप समझ रहे होंगे। मैं इसलिए आपके सामने भी कर रहा हूँ कि आपको भी चीजें समझ में आ जाए। थोड़ा सा मैं किस तरह से एलसीएम मैं खुद लेता हूँ या फिर किस प्रकार से करना आसान होगा। तो 90 एलसीएम आ गया दोस्तों। अब हमको पता है कि इसमें 4 से इसका बचाना है, तो संख्या क्या होगी? 90 + 4 यानी कि 94। यानी 94 ऐसी संख्या है, 94 ऐसी संख्या है जिसमें दोस्तों अगर हम 6 से भाग देंगे तो हमारा 4 से ईश्वर बचेगा, 9 से भाग देंगे तो 4 से ईश्वर बचेगा, 15 से भाग देंगे तो 4 से ईश्वर बचेगा, और 18 से भाग देंगे तो 4 से ईश्वर। जैसे दोस्तों 6 से भाग देंगे तो 15 बच जाएगा, तो 15 × 6 = 90 होता है, तो 4 से ईश्वर बच जाएगा। अगर मैं 9 से भाग दे रहा हूँ तो 9 × 10 = 90 होता है, तो 4 से ईश्वर बच जाएगा। अगर मैं 15 से भाग दे रहा हूँ तो 15 × 6 = 90 होता है, तो 4 से ईश्वर बचेगा। 18 से भाग देता हूँ तो 18 × 5 = 90 होता है, फिर 4 से ईश्वर बच जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि वो 7 का भी गुणज होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं कि 90 k + 4 = जो भी आएगा दोस्तों, यानी इसमें ऐसा मान रख के यहाँ पे लाते हैं दोस्तों, इसमें ऐसा मान रख के लाएंगे कि वो किससे हो? 7 से पूरा पूरा विभाजित हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 90 + 4 = 94 जाएगा, तो 94 7 से विभाजित होता है, तो 7 × 1 = 7 24 नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर मैं 2 मान रखता हूँ दोस्तों, तो हमको मालूम है कि हो जाएगा 9 × 18 180 + 4 184, 180 + 4 यानी 184। तो 184 7 से जा रहा है, तो 7 × 2 = 14, 4 44 नहीं जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 की जगह पे हम 3 रखना होगा अगर मान, तो ये हमारा जगह 9 × 3 = 27, 270 + 4 यानी मैं ये कहूँ 274 हो गया। यानी कि अब मैं कहूँ 9 × 3 = 27, सॉरी 7 से करना था ना इसमें, हाँ 7 से, तो 7 × 3 = 21, 6 बचा 64 नहीं जा रहा है। अब इसमें दोस्तों हम 4 मान रखते हैं k की जगह पे, तो ये हो जाएगा 9 × 4 = 36, 360 और +4 यानी 364। अब दोस्तों मैं ये कहूँ कि 7 से 7 = 35 और 1 14, 7 × 14 यानी पूरा पूरा यहाँ पे विभाजित हो रहा है। तो दोस्तों इसी चीज को क्या हम इतना लंबा करेंगे? क्या मैं बार बार रख के देखूंगा कि यहाँ पे 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, 9 तक रखूं, 10 तक रखूं? इतना तुम्हारे पास समय होगा नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 90 के आसपास ऐसी संख्या पे जाइए जो 7 से पूरा पूरा विभाजित हो। यानी अगर हम 7 का ये कितना, कौन सा संख्या होगा? तो 12 × 7 = 84, 12 × 7 = 84 या 13 × 7 12 × 7 = 84 13 अरे यार दोस्तों, जब इसको अगर आपको नहीं समझ में आएगा ऐसे देखिए, छोड़िए। 90 में जब हम इसमें 7 से भाग दे रहे होंगे दोस्तों, तो 7 × 1 = 7 बचा 2 जो कि 20, 7 × 2 = 14 बचा 6। यानी दोस्तों अब ये कहूंगा कि हमको अब यहाँ पे मात्र केवल यही चेक कर लें कि 6k + 4 में क्या ऐसा मान रखूं कि वो 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो जैसे ही हम इसमें 6 × 24 = 28, 4 अगर मान रखता हूं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 24 और +4 / 7 अगर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 28/7। यानी अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4 बार में पूरा पूरा कट रहा है। तो दोस्तों अब वो संख्या क्या होगी? तो हम सबसे पहले इस संख्या, ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं यही लगा पे छोड़ दूं, ये तो बस देसी जुगाड़ है दोस्तों कि हम किस तरह से जल्दी से वहां पहुंच सकते हैं। अब हमको यहाँ से k का मान मालूम चल गया कि 4 आएगा, तो यहाँ से अब हम k का मान निकालेंगे दोस्तों। यहाँ से अब हम निकालेंगे वो संख्या क्या है, तो हम ये कहेंगे कि 90 × 4 + 4 वो संख्या होगी। तो यहाँ से कहेंगे 9 × 4 = 36, 360 + 4 यानी मैं ये कहूंगा कि 364 बस ये संख्या होगी। जिसमें दोस्तों अगर 6, 9, 15, 18 से भाग देता हूँ तो शेषफल हमारा 4 बचेगा, और 7 से भाग दूंगा तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। इस चीज को आप प्रूव करना चाहते हो तो एक बार घर पे करके देख लीजिएगा दोस्तों। ये चीज आपको शायद, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एलसीएम से रिलेटेड सवाल को मैं आपको समझाया आज के क्लास में। अगली क्लास में हम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन को समझाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गया है, क्योंकि अभी एलसीएम रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं आपको कराना बाकी है। फिर को प्राइम फैक्टर, को प्राइम वाला जो दिया था सहअभाज्य संख्या है, पता नहीं मैं कराया हूँ कि नहीं कराया, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, एक बार मैं देख लूंगा। अगर नहीं कराऊंगा तो उसको अगले नहीं
इसके बाद दोस्तों कल के क्लास में जो है हम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे, और उसके अगली क्लास में दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं, जैसे घंटी से रिलेटेड होते हैं दोस्तों। दिया रहता है कि इतनी घंटियां एक साथ बजती हैं तो अगली बार कितने कब बजेंगी, और कुछ धावक से रिलेटेड दिया रहता है कि दौड़ रहे हैं तो कब मिलेंगे एक साथ। तो इस तरह के और सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। फिर और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसको हम दोस्तों मैं जो कल बताऊंगा एचसीएफ चैप्टर, सॉरी एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ के मिक्सअप क्वेश्चन को कलेक्ट करके लाऊंगा दोस्तों। क्योंकि अभी मेरे पास दोस्तों, अगर मैं आपसे सच कहूं तो मेरे पास उतना समय का थोड़ा अभाव रहता है, इस वजह से मैं क्वेश्चन को दोस्तों पूरी तरीके से कलेक्ट ढंग से नहीं कर पाता हूं। जैसे बस क्वेश्चंस को 2-3 जगह से मैं आपको पढ़ाते टाइम ही उसको जो है टिक मार के ले आता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी पेज पे लिख के ला रहा हूँ। जैसे मेरे पास समय मिलेगा मैं चीज़ों को थोड़ा सा और व्यवस्थित करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिर भी मैं आपको समझाने के लिए पूरी अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश करता हूँ। मैं मतलब हमेशा सोचता हूँ कि चीज़ों को आपको समझाने में मैं सफल हो पाऊँ, क्योंकि दोस्तों मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों को अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूँ। दोस्तों मैं भी आपकी तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, उसकी ओर अग्रसर हूँ। तो दोस्तों मैं भी कभी पढ़ाई करता था तो मुझे भी मैं उस चीज़ को देखता हूँ दोस्तों कि मैं जब उस टाइम पढ़ता था तो मुझे कहाँ पे परेशानी होती थी, यानी किसी सवाल को सॉल्व करता था मैं तो उस समय कहाँ पे मुझे दिक्कत होती थी। तो मैं उस चीज़ को दोस्तों जरूर आपको बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अगर मुझे कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मेरे सेम डाउट और भी लोगों के हों, इस वजह से उस चीज़ को मैं एकदम और क्लियरिफाई करके आपके सामने रखता हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही थी वो चीज़ जो है वही चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो सकता है कुछ और भी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं समझ में आ रही हो। तो दोस्तों इस चीज़ को मैं कैसे समझूंगा, इसके लिए दोस्तों मैं आपसे हर बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि मैं आपका कमेंट रेगुलर पढ़ता हूँ और मैं हमेशा यही लक्ष्य लेके चलता हूँ दोस्तों कि लोगों को, जितने भी भाई को मैं पढ़ाऊँ वो हमसे संतुष्ट हो पाए और उनको बेसिक चीज़ें को समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं है दोस्तों कि बस हवाई पढ़ाता हूँ। मैं जानते हैं आप हमसे इतने दिन से जुड़े हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं चीज़ों को बेसिक तरीके से ही समझाता हूँ। सबसे पहले बेसिक कराता हूँ, उसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कराता हूँ। अगर मैं दोस्तों आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा तो आप एडवांस क्वेश्चन खुद ब खुद लगाने लगेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि उनको लगाने के लिए बहुत, क्योंकि बेसिक चीज हम क्या करते हैं दोस्तों, अक्सर बेसिक्स को नहीं सीखते, डायरेक्ट हम चले जाते हैं ट्रिक्स की तरफ, कॉन्सेप्ट सीखते ही नहीं है। इस वजह से क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी ज्यादा दिक्कत होता है। तो दोस्तों इस वजह से मैं आपको, भले ही मेरा एक आध क्लास ज्यादा लग जाता है, हो सकता है कुछ हमारे भाई लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या इतना बेसिक बोरिंग सा चल रहा है, लेकिन दोस्तों वो बोरिंग ही जो है आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी मदद करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम जो है एलसीएम चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किए हैं, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी बुक हो, आर.एस. अग्रवाल की बुक हो या फिर आपको अरिहंत की जो भी बुक आपके पास हो, इससे रिलेटेड किरण पब्लिकेशन जो भी आपको जो भी हो, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आप एकदम बिगिनर है दोस्तों तो आप आर.एस. अग्रवाल को प्रीफर कीजिए, आप पहले आर.एस. अग्रवाल से ही समझिए, क्योंकि मैं भी कुछ क्वेश्चंस को आर.एस. अग्रवाल से ही उठाता हूँ आपके लिए। आप आर.एस. अग्रवाल की बुक सॉल्व कीजिए दोस्तों, अगर आप एकदम शुरू से पहली बार पढ़ रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बाकी जब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा तो खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है, किस बुक से ज़्यादा हम क्वेश्चंस को करें। कोई भी बुक बेकार नहीं होती है, बस यही है कि जब आपको समझने आने लगेगा तो सारी बुक अच्छी लगने लगेंगी। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और दोस्तों जाते जाते आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जितने भी आपके भाई, फ्रेंड्स, रिलेटिव या फिर आपके गांव या फिर आपके शहर में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको सच में ज़रूरत है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन लोगों तक हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैं जो लक्ष्य लेकर चल रहा हूँ उसको प्राप्त करने में मैं आपके सहयोग से और आपके योगदान अगर रहेगा तो मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ज़्यादा हमें क्या कहते हैं, आसानी होगी। तो दोस्तों इसके साथ ही चलिए आज का क्लास बस यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी एक नए क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।